69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 99 दिन से इको गार्डन में बने हुए हैं। कमेटी गठित की गई, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कमेटी की मांग है कि हमें समय दीजिए, अब कितना समय दीजिए ये बताने को उनके पास समय नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी परेशानी ये है कि आखिर ये करे तो करे क्या, जाए तो जहाँ जाए कहाँ। अब अगला आपका क्या कदम होने वाला है? हमारा कदम अगला यही होने वाला है कि इन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर हम लोगों को 15 दिन का बहलाया फुसलाया, अब ये फिर से चाहते हैं 15 दिन के बाद इन्होंने फिर से यही बात बोली है कि हमको थोड़ा समय और चाहिए। आखिर इनको कितना समय दिया जाएगा? आज हमारा 99 दिन हो गया है और कल शतक लगने वाला है, और शतक लगने के बाद आपको पता है कि बैटिंग में भी अगर बल्लेबाज की स्ट्राइक रेट हाई हो जाती है तो शतक होने के बाद में हमारा क्या होगा आप खुद देखिएगा। इको गार्डन में इस बार धरना नहीं होने वाला। हम लोग एक डिसाइड करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या परसों में करके हम लोग वो डेट डिसाइड कर देंगे। उस डेट पे जो हम लोग बवाल मचाने वाले हैं वो देखिएगा किस प्रकार का होगा। सरकार को इस बार नींद चैन की नहीं आएगी। ये हफ्ता जो आगे आने वाला है, इस हफ्ते में सरकार की नींद उड़ने वाली है। वो अभी भी आगाह हो जाए, अभी भी 2 दिन का टाइम है उनके पास में, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकार का मंशा नहीं लग रही है कि सरकार की मंशा इस प्रकार की है कि हम लोग को आरक्षण में कोई भी जो उन्होंने घोटाला किया है 18,500 जो भी जितनी सीटें हो रही हैं हमारी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो अभी भी जुमले पे जुमले फेंके जा रही है। यहाँ बैठे अगर मिलने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी से तो वो सीधे बोलते हैं कि हाँ आपका काम हो रहा है, आपका बात चल रही है हम लोग की, हो रही है आपकी काम, आपको बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगा। तो आखिर ये न्याय किस प्रकार का न्याय है? साफ आयोग की रिपोर्ट सामने कहती है कि हाँ आरक्षण का घोटाला हुआ है, 15,900 सीटों का हम लोग का हुआ है, 3,000 सीटों का एससी का हुआ है। तो ये न्याय आखिर कब तक मिलेगा? जब क्या ये कमेटी जानबूझ के बनाई गई है ताकि आप लोगों को ऐसे टरकाया जा सके? देखिए, कमेटी बनाई ही जाती है कि मामले को थोड़ा विलंब किया जाए। नहीं तो ये बताइए, जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रपति महोदय ने खुद मान्यता देकर बनाई हो, उसके रिपोर्ट पे कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? जब उसी 6 तारीख को महाआंदोलन हुआ था तो सरकार उससे घबरा गई थी कि इतने लोग कहाँ से आ गए और ये लोग क्या करेंगे, इसीलिए उसको हटाने के लिए बस एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप एक बार बहला फुसला सकते हैं, बार बार नहीं करेंगे। इस बार वो संख्या तो इको गार्डन में थी तो बंद हो गई थी, इस बार हम लोग लखनऊ की सड़कों पर उससे 10 गुनी संख्या लेकर आएंगे। और उसके पहले हम आपको बता देंगे कि आप सचेत हो जाइए, हम लोग इस दिन आ रहे हैं, अगर बचना होगा तो बच जाइएगा, नहीं तो उस दिन तो हाहाकार मचा देंगे। योगी जी, आप अगर न्याय देना चाहते हैं तो हमें अतिशीघ्र न्याय दे दीजिए, क्योंकि जो आप कमेटी बनाए हैं, कमेटी ने 10-15 दिन का टाइम मांगा था, तो हम लोग 2-4-5 दिन और अपने ओर से एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि हम लोग के मामले का निस्तारण कर दें। नहीं तो जब महाआंदोलन होगा तो फिर लखनऊ की सड़कों पर बस लोग ही लोग दिखेंगे। और इस बार 125 सामाजिक संगठन पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आएंगे और उस भीड़ से 10 गुनी भीड़ आएगी। और इस बार जो भी अभ्यर्थी होंगे वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को लेकर आएंगे। इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वैसे तो इतने सम्मेलन हो रहे हैं, हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आप लोगों को वोट ही नहीं चाहिए क्या योगी आदित्यनाथ? नहीं, ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते, तो सरकार यही कर रही है कि हाँ ये बता रहे हैं कि हम पिछड़ों के साथ हैं, बाकी आप ही देख ही रहे हैं कि सबका साथ अपना विकास वाला सरकार काम कर रही है। जिस हिसाब से अगर ये बताइए कि 18,598 सीटों का घोटाला हुआ है, तो क्या सरकार को नहीं पता है? इतने दिन से हम सब लोग 99 दिन हो गए बैठे हैं, उनको नहीं पता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने 29 अप्रैल को रिपोर्ट दे दी, इसके बाद में इनके अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक आया नहीं, मंत्री कह रहे हैं अभी आया नहीं, और जब इनको मिल भी जाती है तब ये जानबूझ कर उसको टाल मटोल कर रहे हैं। तो ये सभी इन सब लोग का मिली भगत हो कि किसी तरीके से चुनाव तक मामला ले जाएं, इसके बाद में जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी मामला रफा दफा हो जाएगा। आचार संहिता लग जाएगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। क्या कुछ ऐसी रणनीति है सरकार की? देखिए, सरकार की रणनीति सिर्फ यही है कि हम लोगों को मतलब चुनाव तक खींचें, और एक कमेटी का जो गठन किया गया है, बस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। एक कमेटी अगर हमारे ऊपर काम करती तो हम पिछले 99 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। अगर कमेटी अगर 15 दिन में अपना निर्णय देना चाहती तो दे सकती है, लेकिन इस कमेटी का भी सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम लोग इस धरने को ख़त्म कर दें और बिना कुछ लिए दिए भी अपने घर चले जाएं। तो धरना खत्म होने वाला है?
कभी कभी नहीं, मतलब कभी जब तक हमारा जब तक है जान। हाँ, जब तक है जान। देख रहे हैं 99 दिन से। अब आप बीच में भी आए थे, देखिए कैसे मौसम ख़राब था, हम लोग रात भर यहीं पड़े रहे। बारिश होती है, इतनी पानी लग जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये पन्नी डाल के हम लोग पड़े रहते हैं। तो ऐसे तो हम लोग नहीं जाएंगे। अपना जो अधिकार है उसके लिए, जिसके लिए बैठे हैं, वो तो हम लेके जाएंगे यहाँ से। तो कब तक यहाँ रहने का इरादा है आपका? हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक रहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को ठंड में दिसंबर में बोला था कि आप लोग चले जाइए, धरना ख़त्म करके हम लोग कहीं से भी आर्डर आप ले आइए, हम आपको न्याय देंगे। और ये इतने निकम्मे हो गए हैं कि जब हम आर्डर ले आते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ आयोग है और इतनी निठल्लागिरी कर रहे हैं बार बार। कभी मतलब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, कभी मतलब उनके जितने भी पदाधिकारी हैं सब बोलते हैं, और यहाँ तक कि केशव जी के भी सुर बदले और बाद में शिक्षा मंत्री के फिर से सुर बदले। तो इस सुर असुर वाला काम ये छोड़कर हम लोगों को न्याय दे दें, क्योंकि जब एक शिक्षक अगर आंदोलन करेगा सड़कों पे, तो आप देश को कहीं भी आगे प्रोग्रेस में नहीं ले जाने चाहते। आपकी अगर मानसिकता देश को मतलब नीचे गिराने की है तो अलग बातें हैं, और आप न्याय दीजिए। शिक्षक सड़कों पे नहीं रहना चाहता, वो अपने विद्यालय पे जाना चाहता है, ना कि उसका आंदोलन करना काम है। उसका काम है सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाना, देश को ऊंचे स्तर पे ले जाना, ना कि आपकी राजनीति के चक्कर में फंसना जो है। तो क्या शिक्षक अब राजनीति के चक्कर में फंस चुके हैं? हाँ, फंस चुके हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, अब आगे क्या करेंगे शिक्षक? शिक्षक आगे आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो हम सड़क पर उतरेंगे। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि जोगी की नींद हराम कर देंगे, और जोगी को समझ में आ जाएगा, हमारे शिक्षा मंत्री और केशव प्रसाद जो हमारे स्कूल मंत्री हैं, इनको भी समझ में आ जाएगा आगे क्या करने वाले हैं। तो ऐसे तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं हम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? अब जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। अब हम लोग को कहे थे कि इतने 1 हफ्ते का टाइम दिए थे, हम लोगों ने 15 दिन का टाइम दिया। फिर 3-4 दिन, अभी हम लोग गए थे मीटिंग में तो बोले कि 3-4 दिन का टाइम और दे दिए हमें, और हम आपका कर देंगे। तो हम लोगों ने बोला कि अब तक आप 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं, वरना फिर महाआंदोलन के डेट का ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोग को बुलाया जाएगा, आप लोग आइएगा। हम लोग तो आएंगे ही, हमारा तो काम ही है। खैर, यहाँ पे आपने देखा 99 दिन से अभ्यर्थी बने हुए हैं। आरक्षण महाघोटाला के से पीड़ित अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, और इनका कहना है कि अगर इस बार इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ज़रूर एक बड़ा आंदोलन होगा, और लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई देगी, लोग दिखाई देंगे, सड़कें कम दिखाई देंगी, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि योगी आदित्यनाथ की नींद हराम होने वाली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार स्नेहा को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।